बिहार में परीक्षाओं के पेपर लीक होने और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज हो गई है कि क्या कहने। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य की मौजूदा सरकार, शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अब पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, बल्कि अचरज की बात तब होगी जब कोई परीक्षा बिना किसी धांधली या पेपर लीक के पूरी हो जाए। प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की नीतियों पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, जितने भी बिहार के बड़े मुद्दे हैं उस पर सम्राट चौधरी बीजेपी को जमकर घेरा है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा विवाद और उसके बाद बिहार में 2 अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान और पूर्व शिक्षा मंत्रियों के तार उन लोगों से जुड़े हैं जो पेपर लीक के मामलों में शामिल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ है कि चोरी करने वाले और तिजोरी की चाबी रखने वाले लोग एक ही हैं। जब सत्ता की चाबी ही ऐसे तत्वों के हाथों में सौंप दी जाएगी तो राज्य में युवाओं का भविष्य कभी सुरक्षित रह सकता है क्या? ये बड़ा सवाल प्रशांत किशोर ने उठाया है। और इसी दौरान प्रशांत किशोर ने अपनी 6 महीने की समय सीमा को पूरी होने की भी बात जनता के सामने रखी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल 20 नवंबर को जब नई सरकार का गठन हुआ था तब जनसुराज ने सरकार को काम करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 6 महीने में जनता की उम्मीदों के मुताबिक बदलाव नहीं दिखा तो जनसुराज बिहार के लोगों की आवाज बनकर सड़क पर उतरने में पीछे नहीं हटेगा। आज 6 महीने पूरे होने पर प्रशांत किशोर ने अपना पुराना जो निवास स्थान था छोड़ दिया है और पटना के आईआईटी के पास बने जनसुराज के नए बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक बिहार में पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता और अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक वे इसी आश्रम में जनसुराज के आने वाले कार्यक्रमों और आंदोलनों की जो है संचालन करते हुए नजर आएंगे। सरकार पर हमला जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ नेताओं के चेहरे बदले हैं। राज्य की मूल समस्याएं बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, आज भी जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोग भले ही अपनी कुर्सियां बदलते रहते हैं, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर सम्राट चौधरी, लेकिन राज्य के आम लोगों की किस्मत नहीं बदल रही है। सरकार ने चुनाव के समय युवाओं से 1 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था उस दिशा में 6 महीने के भीतर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया और इसके उलट नौकरी और रोजगार की मांग करने वाले अभ्यर्थियों में TRE 4 के अभ्यर्थियों की और युवाओं पर पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही है, जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। देखिए, दमनकारी नीति का ही ये हिस्सा है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर ने उन राजनीतिक वादों पर भी तंज कसा जिसमें लोगों को बड़ी बड़ी रकमें देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जो नेता जनता की बड़ी वित्तीय मदद देने का वादा कर रहे थे वे खुद सत्ता और जिम्मेदारी से पलायन कर चुके हैं। उन्होंने आम जनता को झकझोरते हुए कहा कि बिहार के तमाम बड़े नेताओं ने केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की है। नेता का बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या पूरी तरह से अनपढ़ हो, उसे राजनीति की गद्दी मिली जाती है और वो राजा बन ही जाता है। और दूसरी तरफ बिहार के आम घरों में पढ़े लिखे और दिन रात संघर्ष करने वाले युवा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं या फिर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही है ना कि बिहार की जनता ने हमेशा लालू, नीतीश या मोदी का चेहरा देखकर या फिर जाति और धर्म के आधार पर वोट दिया है, कभी अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके रोजगार के लिए वोट नहीं मांगा। देखिए, बिहार सरकार की समृद्धि यात्रा हो या जनसुराज के जो और जन कल्याणकारी शिविरों पर निशाना साधते हुए भी प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के सूत्रधार ने आंकड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो दिन के 100 रुपए भी ठीक से नहीं कमा पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार द्वारा समृद्धि यात्रा निकालना राज्य के गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा है। तो ये तमाम बातें जो है प्रशांत किशोर कहते नजर आए थे, सरकार पर तीखा हमला करते नजर आए थे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।